25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। जी हाँ, सही सुना आपने। किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने मानो दिल खोल दिया हो और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में किसानों के लिए मानो पिटारा खोल कर रख दिया हो। इस बार कई सारी घोषणाएं कही गई, कई सारी बातें रखी गई। भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं बताई गई हैं, उसके बारे में सब विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज बजट पेश किया गया। अब इस बजट में किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने और कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई सारी अहम घोषणाएं की गई। सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने के साथ साथ खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए बिजली सस्ती करने का फैसला किया, या कहें कि वादा किया। बड़ी घोषणा करते हुए आने वाले समय में सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का कर्ज बांटने की बात कही, और इस कर्ज पर जो ब्याज लगेगा वो लगभग 800 करोड़ होगा, वो सरकार खुद उठाएगी। अगले साल तक सरकार का लक्ष्य है कि 8,000 डिग्गियां और 15,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जाए। ग्राम पंचायत में खाद बनाने की यूनिट लगाने के संकल्प के तहत पहले चरण में 5,000 से अधिक आबादी वाली 298 ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां बनाई जाएगी। इस पर करीब 270 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की मौसम की जानकारी, बुवाई का सही समय और फसल की बीमारियों को पहले ही चल जाए, इस तकनीक पर 77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज मुफ्त में बांटे जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। इसके साथ ही कृषि शिक्षा और रिसर्च को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के खाली पद भी भरे जाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि पहले चरण में 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही चूरू सहित उन जिलों में जहां पर खारा पानी है, वहां पर झींगा पालकों को राहत देते हुए उन्हें सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में राजस्थान के खास कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने और मंडियों के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। यानी सरकार का फोकस अब राजस्थान के विशिष्ट कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग को लेकर है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा और सही दाम भी। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज ब्रांड बनता है तो उससे फायदा कहीं ना कहीं वहां के किसानों को होगा। राजस्थान के खास उत्पादों जैसे कि नागौरी अश्वगंधा और सोजत की मेहंदी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए राज गिफ्ट यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ प्रोडक्शन एंड लिवलीहुड्स मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं दूर दराज से आने वाले किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई। राज्य के सभी जिलों में नए उपहार विक्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां सरकारी उत्पादों की बिक्री होगी। सबसे बड़ी समस्या अभी तक प्रदेश में थी फसलों के भंडारण की, जिसकी क्षमता बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए विशेष कार्य योजना लागू किए जाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पशुपालकों और डेयरी क्षेत्रों के लिए भारी भरकम बजट के साथ सरस ब्रांड को ग्लोबल बनाने का रोड मैप भी रखा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग में नंबर 1 बनाने का है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर अब सीधे 2,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस पैसे से नए मिल्क प्लांट लगेंगे और पुराने जो प्लांट्स हैं उनको अब आधुनिक बनाने की कोशिश की जाएगी, या कहें कि आधुनिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के मशहूर सरस ब्रांड को नेशनल ब्रांड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में सरस पार्लर और आउटलेट खोले जाने की बात भी कहेगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट अलग से रखा गया। वहीं प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों के लिए भी एक बड़ी खबर आई। वहां पर जो 5 लाख पशुपालक दूध पर मिलने वाले 5 रुपए प्रति लीटर बोनस के लिए आगामी साल में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की बात कही गई। साथ ही दूर दराज के इलाकों में पशुओं के इलाज के लिए नए पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे और मौजूदा जो केंद्र है उनको अपग्रेड करने की बात भी कही गई है। सरकार का लक्ष्य है कि दूध की प्रोसेसिंग क्षमता को 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक किया जाए। इसके लिए दूध बिक्री केंद्रों को भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही अब सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 1 लाख पशुपालकों को शुद्ध घी, मावा, पनीर और मिठाई जैसे डेयरी उत्पाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि किसान केवल दूध बेचने तक पर ही ना रहे बल्कि खुद ही दूध के उत्पाद बनाए और अपनी आय को बढ़ा सके। वहीं इस बार हरित बजट में भी 20% की वृद्धि की गई है। पिछले साल हरित बजट के लिए 27,850 करोड़ का प्रावधान था। इस साल 20% बढ़ाकर 33,476 करोड़ कर दिया गया। ये राशि पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों पर खर्च होगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाने के लिए 33,476 करोड़ के भारी भरकम हरित बजट का प्रावधान किया। वहीं मिशन हरियालो राजस्थान की सफलता के बाद अगले साल 10 करोड़ नए
पौधे लगाए जाने की बात कही गई, वो भी उस समय पे जब खेजड़ी आंदोलन चल रहा है। हालांकि खेजड़ी को लेकर किस तरह की घोषणा नहीं की गई, ना ही कोई बात इस बार भी रखी गई, लेकिन हाँ, नए पौधे लगाने की जो है वो बात कही गई है। अब तक जन सहभागिता से 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आधुनिक नमो नर्सरी बनाए जाने की बात कही गई। हर पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध तरीके से नमो वन विकसित भी किए जाएंगे। वहीं जयपुर, अजमेर, बीकानेर, दौसा जैसे 16 जिलों में मॉडल गार्डन और ऑक्सीजोनस शुद्ध हवा वाले क्षेत्र विकसित करने के लिए 332 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और हरियाली की बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाने वाली जमीन का 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना अब अनिवार्य होगा। इसी के साथ सरकार का ध्यान अब जहर मुक्त खेती और शहरों के प्रदूषण को भी रोक लगाने पर है। इसके लिए श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी, जिसका फायदा यह है कि यहाँ किसानों को फसलों को कीड़ों और बीमारी से बचाने के लिए जैविक और प्राकृतिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि खेतों में रसायनों का उपयोग कम हो सके। सरकार ने साल 2030 तक राजस्थान में बुआई का रकबा बढ़ाकर 51% करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी रखा है। वही पानी की बचत और पैदावार बढ़ाने के लिए 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। इससे 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और इस पर 1340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए कुल 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कराए जाएंगे। वहीं बीसलपुर परियोजना है, उसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई कि बीसलपुर परियोजना की मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति यानी कि वही स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 50,000 नए सोलर पंप प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर सरकार 1500 रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही उपनिवेशन क्षेत्र के जिन किसानों की कृषि भूमि की किस्तें बकाया है, उन्हें एक सुनहरा मौका दे दिया गया है। यदि वह 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच अपनी बकाया राशि एक मुश्त यानी कि एक साथ जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट मिल जाएगी। वहीं मशीनों और यंत्रों पर अनुदान यानी कि सब्सिडी देने के लिए भी सरकार ने 160 करोड़ का बजट आवंटित किया। इससे लगभग 50,000 कृषक जो है फायदे में रहेंगे। वहीं नीलगायों और आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए सरकार 228 करोड़ का अनुदान देगी। इसमें 50,000 किसानों को अपने खेतों की 20,000 किलोमीटर तक तालाबंदी करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ था इस बार किसानों के लिए। बाकी बताएंगे कि युवाओं के लिए क्या रहा, महिलाओं के लिए क्या रहा। बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।